23 जुलाई को नई हुकूमत के मुकम्मल मरकजी बजट 2024 का ऐलान होने के साथ ही आवाम की तवक्कुआत बढ़ रही हैं। सभी की तवज्जो मुमकिना टैक्स इस्लाहात पर मरकूज हैं जो अफराद और कारोबार को मुतासिर कर सकती हैं। अहम मुतवक्के तब्दीलियों में बुनियादी इस्तिस्ना की हद में इजाफा शामिल है। मियारी कटौती की हद बढ़ाने के बारे में भी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के आइंदा मानसून बजट सेशन से क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं लोग, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यही उम्मीद रखते हैं कि मतलब हम जो बनाते हैं उसको आना चाहिए, कुछ उसको मतलब बेनिफिट मिलना चाहिए। जो बनाते हैं हम सब्ज़ी उसमें बेनिफिट मिलना चाहिए। वो जो दुकानदार या हम उसको 2 रुपये देते हैं वो देता है, वो बेचता है 10 रुपये, मगर हमें 2 ही रुपये मिलता है। वो मिलना चाहिए, थोड़ा उसको ट्रिपल होना चाहिए। हाँ। और कहीं ना कहीं जो आप लोग बीज खरीदते हैं या बाकी चीज़ें खरीदते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सहूलियत तो महंगा मिलता है। जो बीज लाते हैं वो बहुत महंगा मिलता है और वो मयारी नहीं होता है। वो जो मयारी होना चाहिए वो मयारी नहीं होता है। वैसे हमें नुकसान होता है, देना पड़ता है पैसा पूरा, मगर मयारी नहीं होता है। काफ़ी उम्मीदें बंधी हुई हैं। हम सबको पता है कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर टूरिज़्म का जो नक्शा है बहुत ही चेंज हुआ है। अब गॉन आर द डेज जब हम 10 या 12 लाख के करीब हम कैटर करते थे टूरिस्ट, अब तो तजावीज़ हो चुका है। ये 2 करोड़ का भी नंबर हमारे सामने आ गया है। लेकिन हमारे जो एरियाज़ हैं, जो मेन जो हमारे रिजॉर्ट्स हैं, उन पे ज़्यादा थ्रस्ट है टूरिज़्म का। अब वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही मुतासिर हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, हमारी जो यूटी गवर्नमेंट है उसने 75 न्यू डेस्टिनेशंस अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर की हैं। अब वो आइडियाज़ ऐसे जो स्नेल स्पेस पे जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, अगर हम उसका इंतज़ार करेंगे तब तो सालों साल लग सकते हैं। और इधर से हमारी जो अराइवल्स हैं वो बढ़ रही हैं और माशाल्लाह अब ट्रेन भी आने वाली कि उसका भी हम फोर्स ही कर रहे हैं कि और भी हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब तो हम डायरेक्ट हैं अंडर यूटी, तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रही है। बहुत ही अच्छा चल रहा है टूरिज़्म का जहाँ तक हिसाब है यहाँ पर। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो एरियाज़ हैं उनको वॉर फुटिंग पे डेवलप करके, जो ताकि जो जितने भी हमारे पर्यटक आना चाहते हैं या सयाह आना चाहते हैं हम उनको डाइवर्ट करेंगे। हमारी रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर जो हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहाँ पर टावर्स लगने चाहिए। और उसके साथ साथ जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनकी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पर एक बहुत ही एक देरी ना बहुत टाइम से, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री, वाहिद इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। तो उससे क्या होगा, जो नए एरियाज आएंगे वहाँ का जो यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो भी इसके साथ जुड़ जाएंगे। ओवरऑल जब से ये हुकूमत नए सिरे से फॉर्मेशन में आई है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई हैं। ये मान के कि बेरोज़गारी के बड़े मुद्दे को इस बार कहीं ना कहीं इस हुकूमत ने सरफ़हरिस्त में रखा होगा। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, और ओवरऑल जो हमारी कमियां हैं, जो कनेक्टिविटी की बात हो, जो रोड्स की बात हो या ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बात हो, तो हर तरीके के डेवलपमेंट्स जो लोगों के जहन में हैं, जो उमंगे हैं, जो एहसासात हैं, जो चाहते हैं इस हुकूमत के हवाले से इस बजट में हम चाहते हैं एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ माई बिलाउड कंट्री। मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले इस बजट में मेरी बात हो, मेरे कौम की बात हो, मेरे तरक्की की बात हो, मेरे एजुकेशन की बात हो, मेरे सेहत की बात हो, और ऑफ कोर्स मेरे बेरोजगार नौजवानों की बात। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कल 2024 का मॉनसून बजट प्रेजेंट करेंगी और कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि 6 ऐसी इंपॉर्टेंट बिल्स है जो टेबल की जाएंगी। 12 अगस्त तक चलने वाला ये मॉनसून सेशन, देखते हैं किस तरह से इस बार कश्मीर के लिए सौगात लेके आता है। और देखना ये भी होगा कि ऑपोजिशन जो है वो किस तरीके से एनडीए का समर्थन देता है। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी।